हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका जड इस्लाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड क्लासेस में। और आज हमारा पॉलिटी का 5वां क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में, जिसमें पहला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो शुरू करते हैं। पहला, तो सबसे पहले राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है। पहला है लोकसभा के सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, तीसरा है विधान सभाओं के सदस्य और चौथा, जबकि केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली और पौंडीचेरी के विधायक ही भाग ले सकते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं पहला लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा के सदस्य। तीसरा है योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के रूप में पहला है लोकसभा वाली योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा वाली योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक नेता होने चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक नेता होने चाहिए। प्रस्तावक का मतलब होता है 50 ऐसे नेता जो प्रस्ताव रखें कि हम फलां को राष्ट्रपति चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चौथा योग्यता है 50 अनुमोदक नेता राष्ट्रपति के लिए चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक नेता होने चाहिए। और अनुमोदक का मतलब होता है 50 प्रस्तावक नेता के पीछे और 50 नेता सपोर्ट में चाहिए। पांचवी योग्यता है 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति में भी 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में भी होनी चाहिए। अगला है चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पांचवा है शपथ। भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगला है कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला है त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला है हटाने की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करके हटाया जा सकता है। अगला है वेतन। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन के रूप में दिया जाता है और भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए वेतन के रूप में दिया जाता है। अगला है कार्य। भारत के राष्ट्रपति का पहला कार्य है संविधान एवं कानून की सुरक्षा करना। दूसरा है सांसदों को संबोधित संदेश और लोकसभा को भंग करना। तीसरा है अध्यादेश जारी करना। चौथा है वित्तीय और धन विधायक लाने की सिफारिश करना और पांचवा है सजा को कम करना या माफ करना। जबकि उपराष्ट्रपति का कार्य है पहला राज्यसभा की अध्यक्षता करना, दूसरा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना, तीसरा है राज्यसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कराना और चौथा है राज्यसभा में पारित विधायक पर हस्ताक्षर करना। हेलो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब